Hello everyone. Today we are continuing along with Science 1, chapter number 4, Effects of Electric Current, part 5th. Today we will see something about solenoid. Now what exactly is a solenoid? Solenoid is a wire which is wrapped in a shape of a cylinder and which forms like a coil. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉपर के वायर को सिलेंडर के शेप में, स्प्रिंग के शेप में रैप कर दिया है, जिसके वजह से उसका एक कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। ऐसे स्ट्रक्चर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। सोलेनॉइड बिहेव्स वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट्स एज नॉर्थ पोल, other end of the solenoid acts as south pole. So this becomes very similar to that of bar magnet. One might say that how come solenoid is acting like a bar magnet? किसी को ऐसा लग सकता है कि सोलेनॉइड एग्जैक्टली बार मैग्नेट के जैसे कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे सोलेनॉइड के कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि बार मैग्नेट की सर्टन प्रॉपर्टीज़ सोलेनॉइड के साथ मैच होती है। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक लाइंस ट्रैवल करती है आउटवर्ड्स एंड साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक ट्रैवल करती है इनवर्ड्स। वैसे ही सोलेनॉइड में भी होती है जो इस स्लाइड पे हमें दिख रही है। द मैग्नेटिक लाइंस आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द कॉइल, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द कॉइल. You can see the density of magnetic lines, the strength of magnetic lines is more at the poles and it is less at the center. सेंटर के पास मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से दूर चली गई है, जबकि पोल के पास ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गई है। इसलिए जैसे बार मैग्नेट में पोल्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वैसे ही सोलेनॉइड में कॉर्नर्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, सेंटर में स्ट्रेंथ कम रहने वाला है। एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करेगा, दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। तो ये जो मेजर प्रॉपर्टीज़ बार मैग्नेट में प्रेजेंट है, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। ये अब हमें कब दिखेगी? जब हम उस सोलेनॉइड के कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तब। जब तक उस कॉइल में करंट फ्लो नहीं होता तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट नहीं है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये कॉइल सिर्फ कॉइल बन के रह जाएगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कॉइल. Second is this possibility. Here you can see the current is entering from the left hand side and current is exiting on the right hand side. इस तरीके से हमने पावर सोर्स को एडजस्ट किया हुआ है। तो जब करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे आप देखोगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है एंड जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। सो इफ़ यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर इसी केस को मैं ऑपोजिट कर दूँ तो हमारी राइट हैंड साइड की इमेज हमें यहाँ दिख रही है। वी कैन सी नाउ द करंट इज फ्लोइंग, current is entering from the right hand side and current is exiting from the left hand side. So when you are reversing the direction of current, magnetic polarity also reverses. I repeat, when you are reversing the direction of current, magnetic polarity also reverses. अभी right hand side वाला जो हिस्सा है वो साउथ पोल की तरह काम कर रहा है and जो left hand side वाला हिस्सा है वो नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। So these are certain basics about solenoid, how solenoid coil will behave. And finally, this is the diagram which is given in our book. You can see all properties जो अभी हमने बार मैग्नेट से रिलेटेड देखी, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सोलेनॉइड में दिख रही है। अगर सोलेनॉइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में तो ये 1 से 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। डायग्राम ड्रॉ करने के चांसेस कम है, बट लेट अस कम्प्लीटली डू नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी दैट डायग्राम आएगा ही नहीं। सो हमें दोनों प्रिपरेशन करके रखना है, थ्योरेटिकल ऑल्सो एंड डायग्राम का ड्राइंग ऑल्सो. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के पास में या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
ऐसे कंडक्टर को प्लेस कर दिया जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? बाय द वे, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, अभी हमने देखा है इस वीडियो में भी एंड प्रीवियस वीडियो में भी, कि उसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. सो बेसिकली अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नथिंग short of a magnet. It will be just like acting like another magnet. So let us see this experiment. इसके लिए हमारे पास ये एक एक्टिविटी दी है. This is figure 4.10, one of the important diagrams in chapter number 4. You can see that there is too much naming conventions which is given over here, and that's why to ease of understanding, to make it easy for understanding, we will just try to see everything in detail. फर्स्ट हम लोग देखेंगे सेंटर में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे एक हॉर्सशू मैग्नेट को रखा गया है. वन एंड इज नॉर्थ पोल, अदर एंड इज साउथ पोल, जिसको NNS से इंडिकेट किया गया है. जैसे हमने पहले भी कहा कि मैग्नेट में एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे फोर्स एक्सर्ट किया जाता है. सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्सर्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय लेटर H. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय लेटर H. देन ऑन द साइड्स ऑफ S के दो साइड्स पे आप देखोगे दैट देयर इज इंडिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. On the left hand side you can see the current is flowing in the upward direction. On the right hand side it will be our second case that current will flow in the downward direction. हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके दो स्टेजेस रहेंगे. इनफैक्ट 3 स्टेजेस रहने वाले हैं, हम लोग देखेंगे आगे. सो उसके दो अलग केसेस है. एक केस में करंट अपवर्ड डायरेक्शंस में फ्लो होता है एंड सेकंड केस में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है. एंड नीचे ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है उसके नीचे आप देखोगे कि 3 लेटर्स लिखे गए हैं ABC. ए पोजीशन ये नॉर्मल पोजीशन है उस वायर का, उस कंडक्टर का नॉर्मल पोजीशन, जहाँ पे वो एक्चुअली प्लेस किया गया है वो. फिर आता है B एंड C पोजीशन. B पोजीशन ये अंदर की तरफ है एंड C पोजीशन ये बाहर की तरफ है. ऐसे इस वायर को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है. अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से चेक करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल कम बैक टू दिस एक्सपेरिमेंट अगेन. We are looking at this experiment. Here also you can notice that everything is same. यहाँ पे भी हॉर्सशू मैग्नेट को प्लेस किया है, बट जो प्रीवियस डायग्राम में हमें सिर्फ एक स्ट्रेट वायर दिखाई थी, उसके जगह पे यहाँ पे एक रॉड को प्लेस किया गया है. लाइक आई हैव सेड, द एक्सपेरिमेंट इज सेम, बस उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की थोड़ी सी बेटर हो जाएगी. ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वी विल शिफ्ट बैक टू दैट डायग्राम ऑल्सो. सो फर्स्ट केस हम लोग ऐसा इमेजिन करेंगे कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर है यहाँ पे प्लेस किया गया है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, इट इज़ फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेट अस अज्यूम इट इज़ फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इग्नोर द डायरेक्शन ऑफ एरोज. जो एरोज यहाँ पे गए हैं उसे हमें इग्नोर करना है. हमको सिर्फ ऐसा विजुलाइज करना है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ फ्लोइंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम A to B. इस रॉड में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? फ्रॉम A to B. जब A to B करंट फ्लो हो रहा है तब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी. देयर विल बी इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड एज यू नो that opposite poles attract. This position A जो है इस रॉड का, it would get attracted to one of the pole. So in first case we observe pole A is attracted to the north pole. Pole A of the iron rod is attracted to the north pole. इसका हम लोग ऐसा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जब करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम A to B, ए वाले पोल में साउथ पोल एक्टिवेट हो गया है. सो साउथ पोल विल नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड दैट्स वाई पोल ए इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. सेकेंड केस में हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे. प्रीवियस केस में जहाँ पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, अभी हम लोग करंट को फ्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नाउ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम B to A. Previous case it was A to B, but in this case it will be B to A. So जब आयरन रॉड में B to A करंट फ्लो होगा
तब ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। शुरू में जहाँ पे पोल ए पे साउथ पोल एक्टिवेट हो गया था, वहाँ पे नॉर्थ पोल एक्टिवेट हो जाएगा। एंड सिंस पोल ए पे नॉर्थ पोल एक्टिवेट हो जाएगा, सो नॉर्थ पोल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल। सो इन दिस केस दिस कंडक्टर iron rod would shift towards to or will deflect towards to the south pole of the magnet. It means by reversing the direction of current, we are reversing the magnetic polarity. And that's why the conductor is getting deflected. Conductor is getting deflected. So it means we are actually exerting force on conductor. So conductor पे एक टाइप का फोर्स exert हो रहा है जिससे कंडक्टर का मूवमेंट हो रहा है। यही एक्टिविटी हमारे प्रीवियस वाले सेटअप में दी गई है। यहाँ पे उसका समरी दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि हमें 3 केसेस देखने हैं, वो 3 केसेस यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट केस में हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर जब कंडक्टर रखा गया है एंड करंट फ्लो नहीं होगा, तब वहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। द पोजीशन ऑफ कॉपर वायर विल रिमेन एज इट इज़। द पोजीशन ऑफ कॉपर वायर विल रिमेन एज इट इज़, जो यहाँ पे पोजीशन ए को दिखाया गया है। कॉपर वायर पोजीशन ए पे ही रहेगी। सेकेंड केस, अगर करंट फ्लो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इफ करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन सम पोल इज गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन दैट कंडक्टर एंड इट इज बीइंग पुश्ड इनवर्ड्स। इसलिए ये अंदर की तरफ पुश हो रहा है, जिसको पोजीशन बी से इंडिकेट किया गया है, which is indicated by position B. And in third case, if you are reversing the direction of current, that is if current starts flowing in the downward direction, the force on conductor will be in opposite direction. In earlier case, it was inside. In this case, it is outside. This conductor will now be pushed outwards. So ये कंडक्टर जो है बाहर की तरफ पुश किया जाएगा, पोजीशन C की तरफ पुश किया जाएगा। This is how you can exert force on a conductor by reversing the direction of current. So our previous experiment gives input to our next topic, which is also a very important rule, which is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule अगर एग्जाम में आता है, so it can come for 1 mark or 2 marks. So let us see what is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule हमें बताता है कि अगर हमारे पास M मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, तो इन दोनों से हम थर्ड वैल्यू F, जिसका मतलब है फोर्स ऑन कंडक्टर, प्रोड्यूस कर सकते हैं। Let me give you a detailed explanation. In this diagram, you can see that there are 2 magnetic pole pieces which are kept opposite to each other. You can see the north pole is exerting force on the south pole. So this is nothing but magnetic field. Magnetic field is indicated by first finger of your left hand. Then you can see between these 2 magnets there is another copper wire which is carrying current. So direction of current is indicated by middle finger of your left hand. इस केस में इस कॉपर वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इंडिकेट किया जाएगा विथ आवर मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। ये डायग्राम में आप देख सकते हो द मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। इसका मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अगर हमने इसी हैंड को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये जो मिडल वाला फिंगर बाहर पॉइंट कर रहा है ये अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। जब ये अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, इसका मतलब ये है दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज इनवर्ड्स। सो व्हेन first finger of your left hand and second finger of your left hand, that is middle finger of your left hand, is mutually perpendicular, and if you pop out the thumb of your left hand, अगर आप आपका left hand का thumb बाहर निकालते हो, so left hand will give the thumb will give you direction of force of conductor, direction of force on conductor. In this case you can see the thumb is pointing upwards. इट मीन्स वो जो कॉपर वायर है उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। सो हियर दिस कंडक्टर विल बी पुश्ड अपवर्ड्स। लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ यू आर रिवर्सिंग दिस। अगर हम लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? व्हेन यू आर रिवर्सिंग दिस द मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन एज इट इज।
नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है वो वैसे ही काम करेगी, बट जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट है जो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है वो अंदर की तरफ पॉइंट करेगा. एंड व्हेन इट इज़ पॉइंटिंग इनसाइड एंड देन यू आर रिमूविंग योर थंब, अगर उस पोजीशन पे हमने हमारे थंब को पॉइंट आउट किया, सो योर थंब विल नॉट बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, नाउ योर थंब विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. So when your thumb is pointing downwards, it means the force on conductor will be downward. This is very similar to the activity that we have seen earlier in this video. When you are changing the direction of current, force on conductor also changes. I repeat, when you are changing the direction of current, the force on conductor also changes. यहाँ पे करंट जब आउटवर्ड्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फोर्स ऑन कंडक्टर इज अपवर्ड्स. बट उसी केस में अगर if current is flowing in the inwards direction, the force on conductor will be downwards. So this is how Fleming's left hand rule is indicated. The earlier diagram was for understanding purpose. This diagram is also called as vector diagram as it is represented only by using arrows. In examination, if the diagram comes to draw, in that case you can draw the hand diagram, or alternatively you can also draw vector diagram also. Vector diagram is easy, both diagrams would fetch you same marks. As you can see, the first finger is indicating M. M is nothing but magnetic field. Second finger is I is nothing but current, and thumb is indicating force on conductor. यहाँ पे magnetic force लिखा गया है, it is the force due to that magnetic field on the conductor. So first finger is M, second finger is I and thumb is F. इसको हम एक शॉर्टकट से रिमेंबर कर सकते हैं, MIF. We will remember it by a shortcut, that is MIF. M is for magnetic field, I is for current and F is for force on conductor. The prerequisite for Fleming's left hand rule is first two fingers of your left hand. First two fingers of your left hand. First two fingers अगर हमारे पास है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट अगर है तो ही फोर्स प्रोड्यूस होगा. स्टूडेंट्स जनरली कभी कभी लिखते हुए तीनों वैल्यूज़ एक ही टाइम बता देते हैं. एक्चुअली स्टेट करते वक्त हमें ऐसा स्टेट करना है, इफ फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स फिंगर इज इंडिकेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, देन पे स्ट्रेस है, देन thumb of your left hand will indicate force on conductor. But students sometimes लिखते हुए ये तीनों मिक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. Students sometimes write accidentally, जो एक wrong pattern है. First finger indicates magnetic field, second finger indicates current and thumb indicates force on conductor. But force on conductor कब आता है? अगर magnetic field and current एक दूसरे को mutually perpendicular है तो तभी force on conductor का जो डायरेक्शन है वो हमें थंब से पता चलेगा. सो दिस इज द एग्जैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो दिस इज येट अनदर अंडरस्टैंडिंग. यू कैन सी द फोर्स ऑन कंडक्टर इज इंडिकेटेड अपवर्ड्स. सो यू कैन लुक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम. फोर्स ऑन कंडक्टर इज शोन अपवर्ड्स, करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड्स. अगर इसको उल्टा कर दिया, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन. सो ये जो थंब अपवर्ड के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब जो ऑरेंज कलर का वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, वहाँ पे फोर्स कैसा रहेगा? डाउनवर्ड्स. नाउ दिस इज अ स्मॉल सेल्फ स्टडी एक्टिविटी फॉर टुडेज सेशन. We are supposed to state and explain Fleming's left hand rule. This is a very important, क्योंकि आगे जो हमारा एक important topic आने वाला है इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो Fleming's left hand rule पे बेस्ड है, and that's why it is kind of important to understand electric motor in a better way.